मैंने कामयाबी लिखी या नहीं लिखी, मैंने नाकामी ज़रूर लिखी, तो मेरे बाद आने वाले जो हैं वो मेरी नाकामियों से सबक सीखें। और दुनिया में सुना है कि मोर देन 100 लैंग्वेजेस में उनकी चीज़ों को ट्रांसलेट किया जा चुका है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जो है ना बड़े मशहूर और मैं अब उन्हें क्या कह सकता हूँ, रिफार्मर हैं। कुछ लोग उनको वलीउल्लाह भी कहते हैं, कुछ लोग उनको नबी का दर्जा भी समझते होंगे, कहा जाता है। लेकिन उसके बारे में ये ज़रूर है कि वो पॉजिटिविटी के बहुत बड़े जो थे वो एम्बेसडर थे। उनकी इज़्ज़त, उनकी रिस्पेक्ट बहुत बड़ी है शेख सादी की। उन्होंने अपनी उम्र का पहला हिस्सा पढ़ने में, तहसील इल्म में हासिल किया, सर्फ किया, इस्तेमाल किया। जब उनका इल्म मुकम्मल हुआ तो फिर वो दुनिया की सैर पे निकले। सैर फॉर द पर्पज़ ऑफ नॉट द सैर देखने के लिए, वाइज वो इल्म को इन द प्रैक्टिकल फॉर्म सीखने के लिए। जो आखिरी उनका हिस्सा था उम्र का, उन्होंने वो लिखने में किया, और वो जो कमाल लिख गए वो आज सैकड़ों सालों से पढ़ा भी जा रहा है और पढ़ाया भी जा रहा है। पूरा निसाब, पूरी एजुकेशन जो है पर्शियन की, उसके ऊपर जो बेस करती है। इंतहाई खूबसूरत लिखा, हकायात थी उनकी पोइट्री थी। और दुनिया में सुना है कि मोर देन 100 लैंग्वेजेस में उनकी चीज़ों को ट्रांसलेट किया जा चुका है। मैंने उस चीज़ को अपने ऊपर ये रखते हुए मैंने उनको क्या किया कि मैंने जो इल्म का पहला हिस्सा था पढ़ने का वो पढ़ा यूनिवर्सिटी में, फिर मैंने पढ़ाया। उसके बाद मैंने सफ़र इख्तियार किया और मैंने जगह जगह पे, मुल्कों मुल्क और पाकिस्तान में कोई चप्पा नहीं छोड़ा होगा। जहाँ पे कोई इल्म मिला, जहाँ पे सुना, मैं वहाँ पे पहुँचा। बल्कि मुझे अक्सर वो कहा करते थे, कोई देखे ना देखे शबीर तो देखेगा। मैंने तो पहुँचना ही है ना जी वहाँ पे। मैंने हर हफ्ते में अपनी नाकामी की दास्तान को ज़रूर लिखा। मैंने कामयाबी लिखी या नहीं लिखी, मैंने नाकामी ज़रूर लिखी कि मेरे बाद आने वाले लोग, फ़िज़िकल लाइफ जो है ना 60 ईयर्स है, तो मेरे बाद आने वाले जो हैं वो मेरी नाकामियों से सबक सीखें और कामयाबियों को भी अडॉप्ट करें। मैं अपनी बुक लिखता जा रहा हूँ, मैं उसके चैप्टर्स लिखता जा रहा हूँ, ज़मीन पे, फसल पे, बीज पे, हर चीज़ पे।